नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर में हूं आपके साथ सुनील सिंह पोरोस। उत्तर पूर्वी दिल्ली के भजनपुरा में वजीराबाद रोड पर अवैध मजार और मंदिर पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए इसे तोड़ दिया, जिसके बाद सियासी घमासान शुरू हो गया। बीजेपी आम आदमी पार्टी पर तो आरोप लगा ही रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने भी भारतीय जनता पार्टी और एलजी साहब को कटघरे में खड़ा कर दिया है और लेटर जारी कर आपने बताया कि किस तरह से उन पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा होगी। मंदिर मजार पर सियासी घमासान, किसने दिया तोड़ने का फरमान? आपका बीजेपी और एलजी परिवार, क्या बीजेपी के कहने पर बुलडोजर प्रहार? उत्तर पूर्वी दिल्ली के भजनपुरा में वजीराबाद रोड पर मजार और मंदिर पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए उन्हें तोड़ दिया, जिसके बाद से लगातार हंगामा जारी है। कुछ हिंदू संगठन मंदिर तोड़ने का विरोध कर रहे हैं, तो कुछ मजार तोड़ने का। इस मामले में अब सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रही है कि मंदिर और मजार पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से तोड़ा जा रहा है। बीजेपी ने लेटर दिखाते हुए बताया कि जिम्मेदार विभागों से पहले ही ये मांग की गई थी कि मंदिर को न तोड़ा जाए। वहीं बीजेपी के आरोपों को आम आदमी पार्टी ने झूठा करार दिया है। पीडब्ल्यूडी मंत्री आतिशी ने ट्वीट कर बीजेपी के झूठ का पर्दाफाश किया और वो लेटर जारी किया जो एलजी विनय सक्सेना को मंदिर नहीं तोड़े जाने को लेकर लिखा था। आतिशी ने ट्वीट कर कहा कि एलजी साहब, मैंने कुछ दिनों पहले आपसे पत्र लिखकर अनुरोध किया था कि दिल्ली के मंदिरों और अन्य धार्मिक स्थलों को तोड़ने का जो आपका निर्णय है वो आप वापस ले लें, परंतु आज फिर से आपके आदेश पर भजनपुरा में एक मंदिर तोड़ दिया गया है। मेरा आपसे पुनः निवेदन है कि दिल्ली के मंदिरों और अन्य धार्मिक स्थलों को न तोड़ा जाए, इनसे लोगों की आस्था जुड़ी है। डेमोलिशन नहीं होना चाहिए। जो विकास कार्य है, विकास कार्य के डिजाइन को बदला जा सकता है, सड़क के डिजाइन को बदला जा सकता है, उसके लेआउट को बदला जा सकता है कि हमें मंदिरों को और अन्य धार्मिक स्थानों को डिमोलिश ना करना पड़े। लेकिन जब वो फाइल एलजी साहब के पास गई तो एलजी साहब ने फैसला लिया कि नहीं, हम मंदिर तोड़ेंगे, हम धार्मिक स्थान तोड़ेंगे। और ये सिर्फ भजनपुरा और मंडावली की बात नहीं है। एलजी साहब ने 11 ऐसे धार्मिक स्थान तोड़ने का निर्णय लिया है। तो मंडावली और भजनपुरा के बाद आप देखिएगा आने वाले कुछ दिनों में एलजी साहब और मंदिर भी तोड़वाएंगे। मैं तो एलजी साहब से बस अपील करना चाहती हूँ कि मंदिरों से और धार्मिक स्थानों से लोगों की आस्था जुड़ी हुई होती है, तो इसलिए उन्हें अपना आदेश वापस लेना चाहिए और दिल्ली में किसी भी मंदिर को नहीं तोड़ना चाहिए। सड़क निर्माण के लिए तोड़े गए मंदिर और मजार के मामले में आम आदमी पार्टी की पार्षद छाया शर्मा ने भी मंत्री आतिशी को पत्र लिखा था, जिसमें कहा गया था कि वजीराबाद रोड पर मंदिर को तोड़ने का फैसला लिया गया है, जिसे रोका जाए। तो वहीं कैबिनेट मंत्री आतिशी ने भरोसा भी दिया कि किसी भी धार्मिक स्थल को तोड़ने नहीं देंगे। सड़क निर्माण के लिए मंदिर और मजार को तोड़ दिया गया। बीजेपी आप पर आरोप लगा रही है, तो आम आदमी पार्टी बीजेपी और एलजी पर आरोपों की बौछार कर रही है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जब पीडब्ल्यूडी मंत्री ने एलजी को लेटर लिखकर मंदिर और मजार नहीं तोड़ने की गुहार लगाई, तो एलजी ने पत्र को दरकिनार क्यों किया? क्योंकि जब मनीष सिसोदिया पीडब्ल्यूडी का कार्यभार संभाल रहे थे, तब भी आम आदमी पार्टी ने सभी चिन्हित मंदिरों को नहीं तोड़ने के लिए पत्र लिखा था, लेकिन आपके मुताबिक एलजी साहब ने कोई संज्ञान नहीं लिया। हालांकि ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब पीडब्ल्यूडी की तरफ से एलजी को लेटर लिखा गया, तो एलजी विनय सक्सेना ने संज्ञान क्यों नहीं लिया और क्यों मंदिर को तोड़ दिया गया? और सवाल ये भी है कि पीडब्ल्यूडी के कर्मचारियों ने क्या मामले में अपने आला कमान को अवगत नहीं कराया था? ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और चलिए मेहमानों से आपको रूबरू कराते हैं। रजनीश भास्कर गुप्ता हमारे साथ हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से। रजनीश जी, बहुत स्वागत है आपका। आलोक वत्स जी हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी से। आलोक जी, आपका बहुत स्वागत है। पिंकी चौधरी हैं, अध्यक्ष हैं हिंदू रक्षा दल से। पिंकी चौधरी, आपका बहुत स्वागत है। और कलीमुल हफीज साहब हैं, मुस्लिम स्कॉलर। हफीज साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत आलोक जी आपसे करूँगा। आम आदमी पार्टी चिट्ठी दिखा रही है, लेटर। उन्होंने कहा हमने अनुरोध किया था एलजी साहब से कि ये जो जितने भी धार्मिक स्थल हैं जो विकास में अगर आपको लग रहा है कि बाधा बन रहे हैं, तो आप डिजाइन बदल लो, दूसरी तरह से किसी तरह से सड़क को निकालो, लेकिन इन्हें तोड़ो मत। फिर भी तोड़ दिया गया। देखिए पौरुष जी,
ये फैसला एलजी साहब का व्यक्तिगत फैसला नहीं है। वहां के स्थानीय लोग और रिलीजियस कमेटी के मेंबर्स ने मिलकर ये फैसला लिया है। देखिए, डिजाइन में ऑल्टरेशन हो सकता है, ये बात आतिशी जी का कहना सही है, लेकिन वहां कितनी जगह है, ये सारी चीजें उस पर भी डिपेंड करती है। ऐसा नहीं है कि पहली बार कोई मस्जिद या मंदिर को स्थानांतरित किया गया है। पहले भी विकास कार्य में देखिए, बहुत से लोग अपनी रोजी रोटी बनाने के लिए किसी पेड़ के नीचे मंदिर का निर्माण कर देते हैं। पीछे फरीदाबाद, दिल्ली से फरीदाबाद जानी रोड पे एक आदमी ने रोड पे ही एक मंदिर सा बना लिया और वहां भीड़ लगने लगी। हर सप्ताह वहां भीड़ बढ़ती ही चली जा रही थी। वो बीच रोड पे था, उसको कहां स्थानांतरित किया जाता वहां से, या कहां से उसका डिजाइन ऑल्टर होता? वो किसी आदमी ने अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए वहां पर ये कर दिया। और लोग तो भावनात्मक है हिंदुस्तान में, वो लगे वहां पर जल चढ़ाने और लगे वहां पर अगरबत्ती जलाने। तो ऐसी चीजों पे जो रिलीजियस कमेटी में सारे मजहबों के लोग होते हैं, सबने मिलकर फैसला किया कि हाँ जी, ये बाधक हो रहा है, इसको यहां से हटाया जाए। तो मंदिर ही नहीं, मस्जिद भी हटाया गया। कहा कोई वहां पर बवाल हो रहा है। सर, फिर ये आरोप क्यों लगाया जा रहा है कि पीडब्ल्यूडी विभाग ने तोड़ दिया और विरोध हो रहा है हिंदू संगठनों के भी द्वारा? देखिए, ये दुर्भाग्य है कि कुछ भी होगा तो उस पर राजनीति होनी चालू हो जाती है। जो वहां के स्थानीय लोग हैं, पौरुष जी, वहां कोई बवाल कहां हो रहा है? ये तो दूसरे लोग हैं जो इस पर बवाल खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, इस पर राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश कर रहे हैं जी। जिन लोगों को वहां से, जो लोग वहां से प्रभावित हो गए थे, उनमें तो कोई खलबली नहीं है। जो रिपोर्ट मैंने अभी तक जो संज्ञान में मेरे आया है, जो वहां से मैंने रिपोर्ट ली है, तो वहां के लोगों में तो कोई ऐसी उथल पुथल नहीं है। तो ये राजनीति करना बंद करे। ठीक है जी, वो बाधक था, वहां डिजाइन ऑल्टर नहीं हो सकता था, उसको स्थानांतरित कर दिया गया कहीं। अच्छा, आपके हिसाब से आलोक जी कौन राजनीति कर रहा है? जो भी इसमें नरगल बातें बोल रहा है वो राजनीति ही कर रहा है, चाहे जो कोई हो। ठीक है, रजनीश भाई, आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। आप लोग काय लेटर और चिट्ठी और पत्री सब दिखाते फिर रहे हो। रजनीश, आलोक जी ने तो बहुत अच्छे से कह दिया कि नहीं वहां सब कुछ ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर ये सियासत क्यों? यही वो लेटर है ना, मैं भी दिखा दूं, आलोक भाई पहले देख ले। ये जब बात करते हैं ना, ये है जो 22 जून 2023 को आतिशी जी ने लिखा था अपने राज्यपाल महोदय को। अब बात आई है, आलोक भाई को मेरे ख्याल से तथ्यों की जानकारी नहीं है, इसीलिए उन्होंने बहुत सारी बातें, देखिए उनकी अपनी मजबूरी है। वो एक पार्टी विशेष से आते हैं जिनकी सत्ता है केंद्र में भी और राज्यपाल के माध्यम से दिल्ली में भी, तो उनके हर पूरे कामों को और गलत कामों को प्रोटेक्ट करना उनकी नैतिक जिम्मेदारी है, जब प्रवक्ता बनती है। मुझे आलोक भाई से कोई शिकवा शिकायत नहीं है, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताऊंगा। पहली बात है कि स्थानीय लोगों ने पहले भी नाराजगी जताई थी, आपत्ति जताई थी और उनके बीच आक्रोश है। ये ऐसा तथ्य यदि रख रहे हैं कि लोगों को कोई आपत्ति नहीं है जी, नेतागिरी हो रही है, वो एक गलत बात है, पहली बात। दूसरी बात पे आप समझिए कि हमारे भाई ने कहा, आलोक जी ने, मैं केवल पहले इनके सवालों का जवाब दूं, फिर मैं मेन मुद्दे पे आऊंगा। ठीक है, थोड़ा जल्दी। इन्होंने कहा, हाँ जल्दी बताता हूँ। इन्होंने कहा कि भाई ये रिलीजियस कमेटी लेते हैं, उसमें सभी रिलीजियस के लोग होते हैं, इनसे पूछिए, शायद इनको पता ही नहीं होगा कि रिलीजियस कमेटी बनती कैसे है, रिलीजियस कमेटी के हेड कौन है। मेरी जानकारी के हिसाब से रिलीजियस कमेटी के हेड चीफ सेक्रेटरी होते हैं, पदाधिकारी होते हैं जो पूरे मामले को देखते हैं, और चीफ सेक्रेटरी एलजी के अंदर काम करते हैं। फाइनल फैसला और रिलीजियस कमेटी के द्वारा लिए गए फैसले को मानने के लिए एलजी साहब बाध्य नहीं है, पहली बातें हैं। कोई भी काम होगा वो एलजी साहब के फाइनल अप्रूवल के बाद होगा, तो आप रिलीजियस कमेटी पे थोपिए नहीं। रिलीजियस कमेटी अपना एक रिकमेंडेशन देती है, बस उनका इतना ही काम है। दूसरी बात है, आप समझिए, यदि एलजी साहब ने कोई प्रयास किया होता, जिससे कि माननीय मंत्री आतिशी जी ने लिखा और कहा कि आप
जो धार्मिक मामला, आपको पता है हमारे देश में धार्मिक मामला कितना सेंसिटिव मामला होता है, कितनी बड़ी राजनीति होती है हर दल के द्वारा, कभी इनको उभारना नहीं चाहिए। ठीक है। जब आपको धार्मिक मामले का रजनीश जी, मुझे तो एक चीज समझा दीजिए बस, फिर मैं बाकी लोगों के पास जाऊंगा। बहुत छोटी सी, बस 30 सेकंड बोलूंगा। पीडब्ल्यूडी के अधिकारी कर्मचारी पहुंचे हटाने के लिए, अवैध अतिक्रमण मान लो इसको जो कहा जा रहा है, इसे हटाने के लिए। क्या वो अपने हाईकमान को इस बात की जानकारी देते नहीं है या सीधा बुलडोजर उठाए चल देते हैं? देखिए उसमें लिखा हुआ है, लेटर में लिख के उन्होंने कहा है कि एलजी साहब ने ये निर्देश दिया है कि जो मंदिर मस्जिदों का जितना मामला है अब डायरेक्ट सीएस के थ्रू फाइल उनके पास जाएगा, कंसर्न मंत्री को जाएगा भी नहीं। पीडब्ल्यूडी की मंत्री हैं आतिशी जी, उनको तो जानकारी भी बहुत सारी नहीं मिलेंगी, फाइल जाएंगी, ये भी बहुत बड़ा लोकतंत्र में दुर्भाग्य है। दूसरी बात है, यदि एलजी साहब को यदि एक सलाह दी गई कि आप स्ट्रक्चर को, नक्शे को, ठीक है, आपकी बात आ गई है, आपकी बात आ गई रजनीश जी। रजनीश जी लास्ट बोलने दीजिए एक लाइन। यदि एलजी साहब ने कोई प्रयास किया होता तो मंत्री को चिट्ठी लिखते, पीडब्ल्यू को चिट्ठी लिखते कि क्या हम इस नक्शे को बदल सकते हैं जिससे इस तरह की संभावनाएं ना हो कि मंदिर भी बच जाए, मस्जिद भी बच जाए और डेवलपमेंट का भी काम हो जाए। ठीक है, मेरे मित्र आलोक जी कोई चिट्ठी दिखा दे। ठीक है, पिंकी चौधरी जी, प्रयास किया, आवाज मिल रही है आपको? प्रयास किया हो इस दिशा में? बताइए चौधरी साहब, बहुत स्वागत आपका जी। जय श्री राम। ये आप लोग यहाँ मंदिर हटाने का जो विरोध हो रहा है, या ये मान लीजिए कि हिंदू रक्षा दल के लोग जो विरोध कर रहे हैं, वजह क्या मानते हैं? किसने सर तोड़वा दिया, किसने आदेश दे दिया, कुछ पता चल पाया आप लोगों को? भाई हमारी तो हम तो ये कह रहे हैं, जितने भी राजनीतिक लोग हैं ये एक दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ते हैं। हाँ। लेकिन तो एक नहीं समझ में आ रहा है, हमारे ही मंदिर क्यों टारगेट किए जाते हैं? अब तक मस्जिद मजारें ये तो तोड़ी नहीं गई हैं। ये बीजेपी वाले जो है भाजपा को कहेंगे, भाजपा वाले बीजेपी वाले को कहेंगे, लेकिन इसमें केवल हमारी सनातन संस्कृति समाप्त करने का जो काम ये कर रहे हैं, ये कोई तरीका थोड़ा ही होता है। आप ये मानिए, हम लोग जो है करीब जो है 15 दिन हम लोग रोड पे, हमने मंदिर के सामने बैठ के अनशन किया था, और हमारा मंदिर जो है बिल्कुल साइड में है। अगर आपकी टीम गई थी वहां, उन्होंने देखा था, और उसी के सामने एक पीर है, वो बिल्कुल बीचों बीच है, इससे पूरी सड़क बाधित होती है, उसके बावजूद उसको नहीं तोड़ा गया है। और मंदिर, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, अगर अब तो दोनों हटा दिए गए ना, हमारी जो है 50 मंदिर तोड़े हैं भैया। ये तो पिंकी चौधरी, अब तो दोनों हटा दिए गए, हमारे साथ है ये। अब तो मंदिर भी हटा दिया गया, मजार भी हटा दी गई। एक मजार मैंने बताया ना आपको, मजार 4 हटाई हैं, लेकिन 40 मंदिर हटाए हैं भाई। आप अगर संख्या का आकलन करेंगे तो हिंदू जो है 70% है, मुसलमान 30% है। उसके बावजूद, अच्छा, आप लोग किससे जिम्मेदार मानते हैं इसके लिए? मैं तो दोनों मैं बीजेपी और आम आदमी पार्टी, मैं दोनों ही पार्टियों को जिम्मेदार मानता हूं। क्यों मानता हूं? इसका कारण है क्योंकि भाजपा जो है हिंदुत्व की राजनीति करती है और हिंदुओं के मंदिर नहीं बचा सकती, तो इसमें वो भी इतनी ही गुनाहगार है जितना होना चाहिए। मैं कहता हूं भाजपा उससे ज्यादा जिम्मेदार है। ठीक है भाई, एलजी जो है वैसे तो हर काम में तो रोड़ा अटकाएंगे, लेकिन मंदिर तोड़वाएंगे कोई तरीका थोड़ी होता है ये। ठीक है, कलीमुल हफीज साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। हफीज साहब, आप किस नजरिए से इस पूरे घटनाक्रम को देख रहे हैं? इसके पीछे माना जाए कि कुछ सियासी शिगुफा है, वोट बैंक की राजनीति है? हमारे देश में लोकतंत्र है, और लोकतंत्र का मतलब ये होता है रूल बाय द पीपल फॉर द पीपल टू द देते हैं ये लोकतंत्र। अब अगर आप अपने देशवासियों की भावना को ख्याल में रखेंगे तो आप सरकार मुल्लाओं ने तो लोकतंत्र समाप्त कर दिया है। अब की बार आपने यही कहा कि अभी तक दिल्ली में 14 मजार तोड़े जा चुके हैं, और बड़े पुराने मजार जो 100 साल पुराने हैं उनके मजारों को तोड़ा जा चुका है। और हैरानी की बात यह है कि जो मजार जिस बोर्ड के अंडर में आते हैं वो भी कोई सवाल नहीं उठा रहा है, क्योंकि उस पर पूरी बोर्ड पे एलजी ने शिकंजा कस दिया है कि कोई ऑफिसर, कोई चेयरमैन उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता। तो दिल्ली में तो एलजी ने जो दमनात्मक कार्रवाई की है वो लोकतंत्र का गला घोटने जैसी है। रही बात, आम आदमी पार्टी भी इसमें संलिप्त है। आम आदमी पार्टी सिर्फ मजा ले रही है, सिर्फ वो अपना सिर्फ ऑब्जेक्शन दर्ज करा रही है, लेकिन कोई रोड पे काम नहीं कर रही। उसके पास इतने 62 एमएलए हैं, उसके पास एमसीडी है। तो अच्छा, जो पिंकी चौधरी कह रहे हैं कि 40 मंदिर तोड़ दिए गए, उस बाबत कुछ नहीं बोलोगे?
हाफिज साहब? मैं तो सवाल देखिए, मुझसे आपने पूछा, केवल मैंने आपको बताया कि आपने कहा 14 मजार तोड़ दी गई 100 साल पुरानी, लेकिन आप ये भी तो बता सकते हैं ना समाज के लिए कि 14 मजार तोड़ी हैं तो 40 मंदिर भी तोड़े हैं, ये भी कह सकते हैं। मेरे पास जितनी जानकारी है मैं उतना ही बोलूंगा। अच्छा, मंदिर ठीक। की मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, मैं नहीं बोलूंगा। ठीक है भैया। इनके पास कोई जानकारी होगी नहीं, मंदिर संबंधित, हिंदू धर्म से संबंधित इनके पास कोई जानकारी होगी नहीं। ठीक है, नहीं, मैं आपकी तरह गलत बयानी नहीं करूंगा। आपके पास जानकारी नहीं थी, आपने 4 मजार कह दिया। मेरे पास जानकारी नहीं है, मैं क्यों बोलूंगा? आपके पास आप जो है यहाँ बैठ करके आप ये देखे, अभी ईद के उसमें कल ही हम रात को थे, कितनी गाड़ियां हमने गाय के सरों की पकड़ी है। आप लोग आपको शर्म नहीं आती है? गाय को काटते हैं आप, हैं? अपना त्योहार का ये रोजे करके पिंकी चौधरी जी विषय को भटकाइए नहीं, जो है आप गाय का विषय को भटकाइए नहीं, रुक जाइए। आप लोगों को थोड़ी बहुत है कि नहीं है? आप लोग दूसरे धर्म को टारगेट जाते हैं, दूसरे धर्म को क्यों आप टारगेट भैया करते हैं? पिंकी चौधरी जी, बोल रहा है तो बोलने की तमीज नहीं है। पिंकी चौधरी जी विषय को मत भटकाइए, विषय को मत भटकाइए। भाई आलोक जी जवाब दीजिए, आलोक जी जवाब दीजिए। आपको पता नहीं देखिए, तो आपने आरोप पिंकी चौधरी लगा रहे हैं कि भाजपा ज्यादा जिम्मेदार है, उसके लिए आप लोग मंदिर और धार्मिक स्थल नहीं बचा पा रहे। ये जो भी लोग हैं, रिलीजियस लोग, ये धर्म वाले लोग, जो राजनीति ये इस बात को जो है आसानी से गले के नीचे उतारेंगे। हमारे ही धर्म को टारगेट तो किया जाता है। ठीक है भैया, आप जवाब आने दो पिंकी जी। मुस्लिम स्कॉलर आपके बीच में बैठा है, इसको निहायती ये नहीं भैया, थोड़ा भाषा की मर्यादा रखो पिंकी चौधरी जी। कहना चाहता हूँ पिंकी चौधरी जी भाषा की मर्यादा रखो, वो अदब से बात कर रहे हैं, आप भी थोड़ा सा अदब रखिए। गायों के सर इन्होंने कितनी गायें काटी है बकरा ईद पर, इनको शर्म नहीं आती है? ठीक ठीक है, आप थोड़ा भाषा की मर्यादा रखिए। ठीक पुरुष जी, जी भैया, जो भी धर्म गुरु हैं, चाहे वो हिंदू के हों या मुसलमान के हों, वो लोग इस बात को आसानी से गले के नीचे उतारेंगे नहीं और एक दूसरे पर दोषारोपण करेंगे, जो मैं देख रहा हूँ। भाई आप ये बताइए कितनी गायें काटी हैं बकरा ईद पर? नहीं, ये आलोक जी है भाजपा की ओर से भैया, ये आलोक जी है भाजपा की ओर से, उनका जवाब आने दो। आपने भाजपा को कटघरे में खड़ा किया, उनका जवाब आने दो। आलोक जी जवाब रखिए, कंप्लीट करिए जल्दी। देखिए वहां पे आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बहुत अच्छे से। देखिए वहां जो भी लोग थे, ये लोग कह रहे हैं कि रिलीजियस कमेटी, हाँ। रिलीजियस कमेटी का फैसला है। पिंकी चौधरी कह रहे हैं कि आप ज्यादा जिम्मेदार हो, बचा नहीं पा रहे हो मंदिर। देखिए ये सब कहने वाली बातें हैं। कोई भी चीज अगर बाधक होगा देश की प्रगति में, बचा पा रहे हैं तो किस तरीके की चाहे वो राजनीति करते मंदिर हैं? हो चाहे मस्जिद हो, उसका स्थानांतरण होकर रहेगा। अब देश प्रगति के मार्ग पे है। अगर आपकी धार्मिक भावना है तो आप अपने घर में मंदिर स्थापित करके पूजा कीजिए, रोड पर मंदिर बनाने की क्या जरूरत है? जब आप खुलकर कह रहे हैं कि मंदिर जो है हम अपने घर में ही बनाएं, और ये आप मंदिरों की राजनीति क्यों करते हैं भाई? और ये परसेंटेज से भाई आप मंदिरों की राजनीति करते क्यों हैं? ये बात होती है कि कौन सी चीज बाधक है, इसमें परसेंटेज कहाँ से आ गया? पूरे दुनिया को मालूम है कि यहाँ पर हिंदू बहुसंख्यक है। ऐसा थोड़ी है कि हिंदू के 1 तोड़े जाएंगे तो मुसलमान के 3 तोड़े जाएंगे। जो भी बाधक होगा, चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद हो, और अगर वहां पर उचित स्थानांतरण की व्यवस्था नहीं होगी तो उसको स्थानांतरित किया ही जाएगा जी। आप देश की प्रगति को नहीं रोक सकते हैं धर्म के नाम पे। लेकिन इसके पहले जो तस्वीरें हैं आलोक जी, कई जगह हमने देखा है बीच रोड पर है, दाएं बाएं से सड़कें निकाल दी गई, लेकिन धार्मिक भावना आहत ना हो इसलिए तोड़ा नहीं गया धार्मिक स्थलों को। मैंने आपसे शुरुआती दौर में कहा कि वहां पर जगह कितनी थी, ये ना आप देखे हैं ना हम देखे हैं। उसका स्थानांतरण हो सकता था, बाएं से निकाली जा सकती थी या नहीं। और पीडब्ल्यूडी के डिपार्टमेंट की मंत्री कह रही है कि मैं विरोध में हूं। उनके डिपार्टमेंट के लोग बगैर उनसे पूछे चले गए वहां। मेरे महकमे का अगर मैं मंत्री, ठीक है, अब आपकी सीधी बात सामने आ गई, आपने सीधा बोल दिया कि वो हटेंगे जो बाधक होंगे विकास में। रजनीश भास्कर जी, देखिए एक बात तो आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी छद्म राजनीति करती है हिंदुत्व की। भारत में इनके अंदर जो है ना धार्मिक भावनाओं को लेके कुछ है नहीं कि देश के लोगों की धार्मिक भावनाएं किस काम से आहत होगी नहीं होगी, कोई मतलब नहीं है। मेरे मित्र बार बार एक बात कर रहे हैं कि ऐसा कैसे लगता है कि यहाँ के पदाधिकारी बिना मंत्री को कहे हुए कर देते हैं। दिल्ली के अंदर क्या हो रहा है आलोक जी को पता ही नहीं है। पूरी अध्यादेश ला लिया गया, उसके ऊपर
पूरी ब्यूरोक्रेसी को मंत्री के ऊपर बैठा दिया रजनीश गया, भाई, इनको कोई रजनीश भाई, जानकारी नहीं। रजनीश भाई, तीसरी जैसे बात मैंने है, रजनीश भाई, जैसे मैंने निवेदन आलोक जी से किया था, ऐसे निवेदन आपसे भी है, विषय से मत भटकिए। अभी एक सवाल उठाया हफीज साहब ने, एक सवाल उठाया, भैया सुनिए, हफीज साहब ने एक सवाल उठाया, उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी भी दूसरी तरफ बैठ के मजा ले रही है। अब बताओ, जवाब दीजिए इसका। मैं बता देता हूं, आम आदमी पार्टी की 0.1% भी गलती इसमें नहीं है, बल्कि आप देखिए कि आज नहीं, उस लेटर में क्या लिखा हुआ है। जब ये मुद्दा पहली बार रिलीजियस कमेटी में आए थे, उस समय जो थे माननीय मंत्री थे मनीष सिसोदिया जी, मनीष सिसोदिया जी ने रिलीजियस कमेटी के समक्ष आपत्ति दर्ज कराई थी। उसके बाद ये मामला आ गया, जब वो नहीं रहे, आतिशी मैडम आ गई, मंत्री बन गई पीडब्ल्यू की, तब आतिशी मैडम ने राइटिंग में लिख के ये कहा कि आप नक्शा बदलिए। मैं ये पूछना चाहता हूं आलोक जी से, कृपया वे बताइए कि क्या एलजी महोदय ने एक बार भी पीडब्ल्यूडी को कहा कि क्या हम नक्शा बदल के कोई वैकल्पिक व्यवस्था कर सकते हैं? उनका चिट्ठी दिखाइए, या वो अपने मंत्री को ही चिट्ठी लिखे कि ये बात बोला कि भाई आप एक नक्शा दीजिए। नक्शा बनाना मंत्री का काम नहीं है ना। इन्होंने क्या प्रयास किया? एलजी साहब ने कोई प्रयास नहीं किया। उन्होंने कहा टूटेगा, और उन्होंने ये भी कहा कि आज के बाद ये फाइल मंत्री को नहीं दिखाया जाए। पदाधिकारी ने मंत्री को कहा कि मैडम अब ये फाइल आपको हम वापस नहीं भेजेंगे, हम सीधे एलजी ऑफिस में भेजेंगे, हमें डायरेक्शन है कि कोई रिलीजियस फाइल जो है एलजी ऑफिस जाएगी। तो ये बताइए, मैं पिंकी चौधरी जी से पूछना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी आप बताइए क्या करे? हम तैयार हैं, आपके साथ धरना पे बैठते हैं, प्रगति बैठते करते हैं। कलीमुल हफीज साहब ने कहा, उन्होंने आपको और भाजपा को दोनों को कटघरे में खड़ा किया, लेकिन भाजपा की तो पूरी गलती है। लेकिन हफीज साहब ने जो कहा, भैया रजनीश जी, हफीज साहब जी ने जो कहा कि आम आदमी पार्टी भी उधर बैठकर सिर्फ मजा लेने का काम कर रही है। पिंकी चौधरी जी, भाई आम आदमी पार्टी कह रही है, हम तो ठीक है, अब सुन लो, रुक जाओ, पीड़ित नहीं हो भैया, पीड़ित नहीं हो, सरकार हो आप, माई बाप सरकार हो आप, माई बाप, रुक जाओ, माई बाप हो, सरकार हो, दिल्ली सरकार, ऐसा ना कहिए। ठीक है, पिंकी चौधरी जी, हम भी हिंदू हैं, हमारे मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, आम आदमी पार्टी कह रही है कि आदेश दिया, भाई दुखी कैसे नहीं? आम आदमी पार्टी की कोई गलती नहीं है, ये सब भाजपा का और एलजी साहब का किया गया है। पार्टी वाले मस्जिदों में जो है इमामों को तनख्वाह देते हैं और ये कहते हैं गलती नहीं है, इनको शर्म नहीं आती है। इनको ये जो है केवल कुछ लोगों को पकड़ करके अपनी सरकार बनाने के उसमें है, इनको देश की धर्म की कोई चिंता नहीं है। ठीक, हालांकि देखना ये होगा कि अभी तो सिर्फ कई सारे पिंकी चौधरी ने बताया 40 मंदिर और हफीज साहब ने कहा कि 14 करीब मजारें तोड़ी गई हैं। आने वाले समय विकास के रास्ते में क्या कुछ और बाधक बनेगा, क्या क्या तोड़ा जाएगा, ये भी बड़ा मसला है। इसके लिए बाकी संगठन हुए, सरकारें हुई या राजनीतिक दल हुए, किस तरह से अपनी राजनीति आगे लाएंगे, ये भी बड़ा मसला है, देखना होगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण। ये बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी मेहमानों का, बहुत धन्यवाद। खास कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।